हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौतेली माँ और जादुई ड्रेस की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ अनीता के साथ रहती थी। चांदनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अनीता सारा दिन उसे घर के काम करवाया करती थी और उसे पढ़ने लिखने का जरा भी मौका नहीं देती थी। माँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी। भगवान के लिए आप मुझे पढ़ने का थोड़ा समय दीजिए। देख चांदनी, अगर तूने दोबारा कभी पढ़ाई का नाम लिया तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। और वैसे भी तू पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारने वाली है। सीधे तरह घर के काम किया कर और तेरी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से निकाल दे। चल, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जल्दी से जाकर उन्हें धो दे। इतना कहकर अनीता वहां से चली जाती है। इस तरह बेचारी चांदनी चुपचाप अपनी सौतेली माँ के सारे अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। पर एक दिन चांदनी के गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दूसरी लड़कियों की तरह चांदनी भी दौड़ कंपटीशन में हिस्सा लेती है और सभी लड़कियों को हराकर पहला इनाम जीत लेती है। इनाम के तौर पर चांदनी को पूरे 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अरे वाह चांदनी, तुझे पूरे 10,000 रुपए का इनाम मिला है। अब तू इतने सारे पैसों का क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेस खरीदूंगी। तू जानती है, मेरी जालिम सौतेली माँ की वजह से पिछले कई सालों से मैं यही फटे पुराने कपड़े पहन रही हूँ। तभी अचानक वहाँ अनीता आ जाती है और चांदनी के हाथ से पैसे छीन लेती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदना है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नए कपड़े पहनकर तू क्या करेगी? तेरे जैसी बेवकूफ लड़की पर यही पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। अब इन पैसों से मैं अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। नहीं नहीं माँ, ये तुम गलत कर रही हो। लाओ, मुझे मेरे पैसे वापस करो। आंटी, आप इस बेचारी पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? ये इनाम जीतने के लिए चांदनी ने काफी मेहनत की है। आप सारे पैसे चांदनी को वापस कर दीजिए। देख विशाखा, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना तेरी चोटी पकड़कर मैं तुझे 2 झापड़ लगाऊंगी। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा। इस तरह अनीता चांदनी की सहेली को डांटकर वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन अनीता उन पैसों से अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर लेती है। इस तरह दुष्ट अनीता चांदनी को कभी खुश होने का कोई मौका नहीं देती थी। पर कुछ दिनों बाद चांदनी की सहेली की शादी थी, लेकिन चांदनी के पास कोई नए कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो दुखी थी। आज मेरी सहेली की शादी है, अगर मैं उसकी शादी में ये फटे पुराने कपड़े पहनकर गई तो सभी मेहमान मेरा मजाक उड़ाएंगे। हे भगवान, तूने मेरे ये कैसी नसीब लिखी है। छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं तरस जाती हूँ। इस तरह चांदनी दुखी होकर रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही दिव्या परी चांदनी को रोते हुए देख लेती है। दिव्या परी लोगों की मदद करने वाली एक दयालु परी थी, इसीलिए चांदनी का दुख उसे देखा नहीं जाता और वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? चांदनी दिव्या परी को अपनी और अपनी चंडाल सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बता देती है। सच में तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही जालिम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद दिव्या परी चांदनी को एक जादुई फ्रॉक देकर वहां से चली जाती है। चांदनी जैसे ही उस जादुई फ्रॉक को पहनती है कि तभी वो परी की तरह खूबसूरत बन जाती है और साथ ही उसके सर पर एक सोने की चिड़िया प्रकट हो जाती है। सुनो चांदनी, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। उसके बाद चांदनी अपनी सहेली की शादी में चली जाती है।
चांदनी की खूबसूरती देख वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। फिर शादी खत्म होने के बाद चांदनी जैसे ही अपने घर लौटती है कि तभी अनीता उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे तेरे पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आ गई? चांदनी अनीता को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा तो ये जादुई फ्रॉक है, चल जल्दी से ये फ्रॉक मुझे दे दे, इससे पहनकर मैं बड़ी खूबसूरत लगूंगी। नहीं नहीं, मैं ये फ्रॉक आपको नहीं दूंगी। अरे देगी कैसे नहीं, मैं तेरी टांगे तोड़कर ये फ्रॉक ले लूंगी। जा दुष्ट औरत, अगर तूने चांदनी को कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। अरे अचानक ये सोने की चिड़िया कहाँ से आ गई? तू पूरी तरह सोने से बनी है, इसे बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और मैं अमीर बन जाऊंगी। इस तरह लालच में आकर अनीता सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी सोने की चिड़िया अनीता के सर पर चोंच मारकर उसे घायल कर देती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे सोने की चिड़िया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तू एक बुरी औरत है, तूने इस मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सोने की चिड़िया अपने मुंह से आग उगलकर अनीता के सारे बाल जलाकर उससे बदसूरत बना देती है। अब मैं तुझे पहाड़ी की चोटी से फेंककर जान से मार दूंगी। ये सुनकर अनीता घबरा जाती है और चांदनी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। और मुझे बचा ले चांदनी, वरना ये चिड़िया मेरी जान ले लेगी। तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। अनीता को रोते हुए देख चांदनी को उस पर तरस आ जाता है। सोने की चिड़िया, मेरी माँ ने अपनी गलती मान रही है, अब तो मैंने छोड़ दो। फिर चांदनी की बात मानकर चिड़िया अनीता को छोड़ देती है। उस दिन के बाद से अनीता पूरी तरह सुधर जाती है और चांदनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली माँ और जादुई ड्रेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वरना एक न एक दिन हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।